हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नाम से ही ग्रुप है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इसके बाद हिंदी में क्वेश्चन दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ऑप्शन ए है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रिकॉर्डोज थ्योरी। ऑप्शन बी है लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ द लेबरर। द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेन्ड इन इट। ऑप्शन डी है द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट एंटर्ड इनटू इट्स प्रोडक्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है मार्क्स के सरप्लस वैल्यू की थ्योरी के ऊपर, तो जल्दी से सिलेक्ट करिए अपने ऑप्शंस को और लिखिए लाइव चैट में अभी। तो आई होप आप लोगों ने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग पॉज करके कर सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। यह रिकॉर्डों के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। ऑप्शन बी है श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। ऑप्शन डी है उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। तो क्या क्या इस सही कथन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। जो मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है वो रिकार्डो के सिद्धांत का ही विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, ऐसा भी मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन सी है प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेनिन कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है हिज थ्योरी ऑफ द पार्टी एज द वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट विच गाइड्स द मासेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। ऑप्शन बी है हिज थ्योरी और कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म विच ही हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएटरी स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन सी है हिज वर्जन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोलेटेरिएट स्टेट। ऑप्शन डी है हिज थियोरी ऑफ द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्या इसमें से करेक्ट है, जल्दी से ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और आंसर कीजिए। हिंदी में प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। इनमें से क्या मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। ऑप्शन ए है सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन बी है पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ऑप्शन सी है दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और ऑप्शन डी है क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। तो क्या क्या इसमें से सही है। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ए, सी एंड डी।
सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, ये सही है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, ये गलत है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार सही है। क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग का, तो जल्दी से मैच करिए। सोर्स दिया गया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में मेजर आइडियाज दिए गए हैं, तो जल्दी से आप लोग सिलेक्ट करिए ऑप्शंस को। पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। हिंदी में प्रश्न आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? जैनिज्म किससे जुड़ा हुआ है? सभी को पता है कि जैनिज्म जो है वो नॉन वायलेंस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 किस ऑप्शन में है? केवल सेकंड ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जैनिज्म जुड़ा हुआ है एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। वैष्णविज्म किससे जुड़ा हुआ है? कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक। रस्किन एंड टॉलस्टॉय किससे जुड़े हुए हैं? कंटेम्प्ट फॉर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑन पैसिव रेजिस्टेंस। और प्लेटो किससे जुड़े हुए हैं? आइडियलिज्म एंड कंसर्न फॉर मोरल वैल्यूज। तो प्लेटो से भी आप लोग कर सकते थे और जैनिज्म से भी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2। जैन धर्म अहिंसा पर बल, वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वजनीता, रस्किन और टॉलस्टॉय औद्योगिक सभ्यता और निश्चित प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने असर्शन और रीजन का। असर्शन दिया गया है आपको, फॉर J.S. मिल विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। रीजन दिया गया है, विल इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर, इट हैज़ क्वालिटेटिव फाउंडेशन एंड द विल विच मेक द इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ बिलीफ। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए आप लोग। इसमें सभी आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में प्रश्न देख लीजिए। J.S. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, फॉर रूसो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑप्शन 1 है, फॉर मैन्स सेल्फ लव विच सेटिस्फाइज हिज रियल नीड्स इज ओनली टू एप्ट टू बिकम प्राइड। ऑप्शन 2 है, प्राइड बिकम्स इनकम्पैटिबल विथ सिंपैथी। ऑप्शन 3 है, फ्रॉम प्राइड ऑल एविल हैज़ ग्रोन। ऑप्शन 4 है, प्राइड डज नॉट सीड्यूस रीजन। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए आप लोग। हिंदी में प्रश्न देख लेते हैं। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने निमित्त है। ऑप्शन 2 है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। ऑप्शन 3 है, गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। और ऑप्शन 4 है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो क्या है राइट आंसर?
क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, ये गलत है। प्राइड डज नॉट सिड्यूस रीजन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इररिवोकेबल। ऑप्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। ऑप्शन 3 है कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट्स दे पोजेस्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। ऑप्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बताना है आपको। हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं। लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्राकृतिक स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लॉक ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन 1 क्या है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्राकृतिक स्थिति में रखते थे, सही है। और ऑप्शन 4 है संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है, ये भी सही है। लॉ ऑफ नेचर नहीं खत्म होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following said that in order of time state is later than the family or the individual but in order of nature prior to them? किसने कहा है? सेफालस ने कहा है, थ्रैसिमेकस ने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है या फिर लैकुफोन ने कहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कालक्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद में आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस ने, थ्रैसिमेकस ने, अरस्तु ने या फिर लेकोफोन ने? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? फेमस स्टेटमेंट है, जल्दी से बताइए आंसर। कि काल क्रम में तो राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में राज्य उनसे पहले आता है। तो ये कहा है एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Who among the following said that the Republic pictures a utopia not because it is a romance but because Plato intended it to be the start of scientific attack upon the idea of the good? किसने कहा है? G.S. सेबाइन ने, डनिंग ने, ई बार्कर ने या फिर एबनस्टीन ने? हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने? किसने कहा है ये कथन? G.S. सेबाइन ने कहा है, डनिंग ने कहा है, ई बार्कर ने कहा है या फिर एबनस्टीन ने कहा है? तो किसने कहा है ये? डनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थ्योरी? इसमें से क्या मैकियावेली के पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में सही है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं आइडियलाइज एंशिएंट रोम, ऑप्शन बी है यूज्ड
हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन फॉर स्टेट क्राफ्ट। ऑप्शन सी है प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रिंस रूलर। ऑप्शन डी है ब्लेम्ड रिलीजन फॉर इटलीज मोरल रीजनरेशन। क्या सही है? हिंदी में देख लीजिए प्रश्न को। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है। तो क्या सही है ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है ताकि स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला को सीखी जा सके, तो ये भी सही है। राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, ये गलत है। निजी सेना का वो समर्थन नहीं करते हैं। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है, ये भी गलत है। तो ए और बी सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मार्क्स की राइटिंग दी गई है और उनकी थीम्स दी गई है जिसको आपको मैच करना है, तो जल्दी से मैच करिए। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा है उन्होंने, दास कैपिटल में क्या लिखा है, 18 ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्टे में क्या लिखा है और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में क्या लिखा है। जल्दी से देखिए और आंसर करिए। हिंदी में देख लीजिए। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट की थीम क्या थी? एलियनेशन यानी अलगाव। दास कैपिटल की थीम क्या थी? सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 18 ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट की थीम क्या थी? रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। और ऑप्शन डी है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में क्या बताया उन्होंने? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। ठीक है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट बी संबंधन यानी अलगाव। दास कैपिटल अधिशेष मूल्य। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट राज्य की आपेक्षिक स्वायत्ता। और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वॉज अ डिफेंडर ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? किसने इस पर संदेह व्यक्त किया है? तो आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी। किसने इस बात पर संदेह किया है कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? टॉनी ने कहा है ये, सेवाइन ने, मैकफर्सन ने या फिर एशक्राफ्ट ने? तो किसने किया है? एशक्राफ्ट ने। एशक्राफ्ट ने इस पर संदेह व्यक्त किया है कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कंप्लीटली। कौन सा राजनीतिक चिंतन अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। किसने अरस्तु के विचारों को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है? तो किसने किया है? हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। हु डिस्क्राइब्ड रूसो एज अ टोटलिटेरियन डेमोक्रेट।
किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? कार्ल पोपर ने, कार्ल फ्रेडरिक ने, हन्ना आरेंट ने या फिर जैकोब टॉलमोन ने? तो किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? टोटलिटेरियन डेमोक्रेट जैकब टॉलमोन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। पावर नॉट राइट इज द फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स, व्हाई? ऑप्शन 1 है पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइट। ऑप्शन 2 है राइट्स विल इंटेल ड्यूटीज। ऑप्शन 3 है देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड राइट। ऑप्शन 4 है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। हिंदी में प्रश्न है आपके सामने, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों? ऑप्शन 1 है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे। ऑप्शन 3 है सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। और ऑप्शन 4 है व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो हॉब्स ने अपने विचारों में केंद्र बिंदु सत्ता को दिया है, अधिकार को नहीं, ऐसा क्यों? जल्दी से बताइए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? क्योंकि व्यक्तियों के बीच में सहमति जुटाना कठिन है, इसलिए उन्होंने अधिकार से ज़्यादा सत्ता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। माओज मोस्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन emphasizing the revolutionary role of the proletariat, intelligentsia, combination of the proletariat and the peasantry या फिर peasantry। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? सर्वहारा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वहारा वर्ग तथा कृषकों का समुच्चय या फिर कृषक वर्ग? तो किस पर जोर देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर माओ ने जोर दिया था? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? कृषक वर्ग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पीजेंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। असर्शन और रीजन का असर्शन दिया है आपके सामने। लेनिन्स रेवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कूप एंड नेगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। रीजन क्या दिया है? मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। तो क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। हिंदी में देख लीजिए। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तर्क दिया है, मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो क्या सही है इसके लिए? जल्दी से बताइए। असर्शन देखिए, लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तो ये सही है। और रीजन क्या है? मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो कभी भी मार्क्स ने ये नहीं कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया पाएंगे, क्रांतिकारी तरीके से हथिया पाएंगे। तो आर यहाँ पर गलत है, ए सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हु फियर्ड द मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट वुड बिकम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। Who feared that Marx's dictatorship of the proletariat would become dictatorship on the proletariat? यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही
हो जाएगी। किसने ऐसा कहा है? लासेल ने, प्रोदा ने, बकुनिन ने या फिर रोजा लक्समबर्ग ने? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऐसा कहा है बकुनिन ने। बकुनिन ने इस बात पर उनकी आशंका व्यक्त की है कि मार्क्स का जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है वो सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने मैचिंग का। लिस्ट 1 में आपको कंसेप्ट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़े हुए थिंकर्स दिए गए हैं, तो मैच करिए। टैसिट कंसेंट किससे जुड़ा है? सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन किससे जुड़ा है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी किससे जुड़ा है? वेल ऑर्डर सोसाइटी किससे जुड़ा है? इजी है, कर सकते हैं, जल्दी से करिए। हिंदी में देख लीजिए। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? मौन सहमति किसने बताया है? लॉक ने। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य किसने बताए हैं? बताइए जल्दी से। बेंथम। यहाँ पे जेएस मिल होना चाहिए था। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता से कौन जुड़े हैं? बर्लिन। सुव्यवस्थित समाज से कौन जुड़े हैं? रॉल्स। ठीक है, तो ए का थर्ड ऑप्शन किस में है? ए का थर्ड ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन का ही है। असर्शन आपके सामने है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रोल्स थ्योरी हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। रीजन दिया है, ही इज कैटेगोरिकल दैट देयर इज अ नीड फॉर रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम इक्वालिटी। तो हिंदी में देखिए जल्दी से। अभिकथन है, इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्क दिया है, वे साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। तो क्या है इसके लिए सही आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।